हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट्स। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज जो आपके लिए मैं टॉपिक लेके आया हूँ डेट इज़ अबाउट ह्यूमन फिजियोलॉजी, और इसमें मैं आपको ह्यूमन ईयर के बारे में डिटेल में डिस्कस करके बताऊंगा। और ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि जो आपका जो ईयर है डेट इज़ वेरी कम्प्लेक्स ऑर्गन। इसको स्टडी करना काफ़ी टफ है, बट आपको एक इजी वे में करवाऊंगा थ्रू यूज़फुल डायग्राम एंड वीडियो प्रेजेंटेशन थ्रू पीपीटी, ताकि आपको ये बेटर वे में अंडरस्टैंड हो जाए। तो चलिए इसको थोड़ा ओवरव्यू करते हैं। अभी हम लेक्चर में क्या करेंगे आज। फर्स्ट ऑफ ऑल हम अगर ईयर की बात करें, आपकी बॉडी में दो ईयर होते हैं जिसको कान कहते हैं, राइट एंड लेफ्ट, इजिली विजिबल टू यू। जो आपको बाहर नज़र आ रहा है डेट इज़ एक्सटर्नल ईयर का पार्ट है। तो ईयर को हम क्या कह देते हैं, पार्ट डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। फर्स्ट इज द एक्सटर्नल ईयर, देन मिडल ईयर, देन इंटरनल। तो ये 3 पार्ट होते हैं ईयर के, एक्सटर्नल, मिडल एंड इंटरनल। एक्सटर्नल में क्या आता है, इसमें फर्स्ट आएगा ईयर पिन्ना। जो आपको बाहर ये लटकता हुआ नज़र आता है, इसको हम ईयर पिन्ना का नाम देते हैं। उसके बाद इसके अंदर चले जाएंगे तो आपको एक ट्यूब लाइक नज़र आती है, जो कि जब आप कान में कुछ साफ करने को डालते हो, जहाँ अपनी उंगली को फिराते हो, तो आपको एक ट्यूब नज़र आती है, आपकी उंगली अंदर को जाती है। उसको हम कहते हैं ऑडिटरी कैनाल या मीटस। ये 2 चीज़ें आती है। और एक पार्ट आता है इसमें ईयर ड्रम, जिसको कान का पर्दा कहते हैं, और टेम्पेनम। ये जो पार्ट्स हैं ये किस में आते हैं, आपके एक्सटर्नल ईयर में। अब मिडल ईयर में क्या आएगा, मिडल ईयर में आपके आती हैं ईयर ऑसिकल्स और बोन्स। आपकी बॉडी की जो सबसे स्मॉलेस्ट बोन होती है, सबसे छोटी हड्डियां होती है, वो कहाँ मिलती हैं, आपके ईयर में। तो 3 तरह की होती है, इसको MIS वर्ड से याद कर सकते हो, मैलियस, इनकस, स्टेपिस। मैलियस, इनकस, स्टेपिस। तो इसका ऑर्डर भी सेम वे में ही है, और ये ज्वाइंटेड होती है विद द फ्रॉम आपके कान के पर्दे से अटैच होके आपके इंटरनल ईयर से अटैच हो जाती है। तो इसको लिख सकते हैं मैलस, इनकस, स्टेप्स। मैलस आपका हैमर लाइक, ये हैमर लाइक बोन होती है, इसको मैलस को हैमर से याद कर सकते हो, हथौड़े की तरह ये हड्डी होती है। इनकस एनबिल होता है, जिसके ऊपर रख के चोट लगाते हैं, ये एनबिल लाइक है। स्टेप आपका जो होता है, बेसिकली जो घुड़सवार होते हैं, घोड़े के ऊपर बैठते हैं, तो जहाँ अपना फुट रखते हैं, वो जो ऊपर बैठने के पहले आता है, तो स्ट्रिपस कहते हैं, तो उससे नाम पड़ा है स्टेप। तो 3 तरह की ये हड्डियाँ होती हैं, और ये ज्वाइंटेड होती है। आगे बात करें इंटरनल ईयर। इंटरनल ईयर में आपका आता है लेबिरिंथ। जो लेबिरिंथ है ये आपका बोनी भी आता है और मेम्ब्रेनस भी आता है। ये जो पार्ट हैं ये आपके ओवरव्यू करते हैं आपके ईयर को। आई होप आपने इतना पूरा समझ लिया होगा ये पार्ट्स। साथ में आपको डायग्राम भी नज़र आ रहा होगा, जो आपको दिखा रहा है डिफरेंट पार्ट ऑफ द ईयर। आगे थोड़ा डायग्रामेटिक, थोड़ा सुपरफिशियल आपको करवा के बताता हूँ। ऐसे आपका कान होगा, ये एक्सटर्नल ईयर है, फिर अंदर चले जाएंगे, यहाँ आ गया आपका टेम्पेनम, जिसको ईयर ड्रम या कान का पर्दा कहते हैं। उसके साथ यहाँ पे फर्स्ट बोन अटैच होती है, जो कि हैमर लाइक होती है, इसको कहते हैं मैलियस। उसके बाद इसके इंटरमीडिएट में आ जाएगी मिड में इनकस, और यहाँ से एक बोन अराइज होती है जो कि स्टेप्स है। इस तरह से स्टेप्स जो होती है आपके जो लेबिरिंथ से जुड़ी होती है। लेबिरिंथ में आपके 3 सेमी सर्कुलर डक्ट्स होती हैं, और नीचे का एरिया सुपर कॉइल्ड होता है, 2.5 टर्न होते हैं। इस एरिया को हम कहते हैं इंटरनल ईयर। तो है क्या, डिटेल में आपको बता दूंगा। पहले यहाँ देख लीजिए, ये जो कैनाल है इसको एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटस कहते हैं। दिस ए डायग्राम मैंने लेबलिंग बता दी है। ये आपका कान का पर्दा, जिसको टेम्पेनम कहते हैं। इसके साथ एक ग्लैंड जुड़ी होती है बाहर को, जो क्रूमल ग्लैंड होती है, क्रूमिनल ग्लैंड। जो क्रूमस आपका जो ईयर बैग्स है वो स्टीर करती है। ये स्टिकी मटेरियल होता है,
जो कि कान में इंसेक्ट वगैरह या हार्मफुल पार्टिकल को इंट्रैप नहीं जाने नहीं देता, कान के पर्दे को बचा लेता है। और यहाँ से एक ट्यूब खुलती है जिसको कहते हैं स्टिशियन ट्यूब। स्टिशियन ट्यूब, ये जो स्टिशियन ट्यूब होती है ये आपकी फेरिंग्स में जाती है, जहाँ से कान जो एयर प्रेशर कंट्रोल करती है। जैसे आप डीजे पे जाओ या ज़्यादा आवाज़ सुनो तो आपके कान बंद हो जाते हैं, आपके कान बजे हो जाते हैं, आपको सुनाई नहीं देता, क्योंकि ये प्रेशर को मेंटेन करती है। तो ये जो कनाल होती है ये ऑटोमेटिकली खुल जाएगी, दोनों साइड प्रेशर बैलेंस करेगी। अगर साउंड वेव ज़्यादा आ रही है डीजे की तो ये भी या बाहर से प्रेशर बढ़ा देगी इसको बचाने के लिए। अगर अंदर प्रेशर कम होगा तो कान का पर्दा फट सकता है। तो स्टिशियन ट्यूब आपके जो कान का जो पार्ट है इसको बचा के रखती है। तो इसको हम क्या कह देते हैं, दैट इज द ओरो फॉर द इसोफेगस, दिस इज फॉर द लेरिंगो भी कह सकते हैं इसको, या आप इसको नेजो से भी कनेक्ट कर सकते हो। ये स्टिशियन ट्यूब है। आई होप आपको समझ आ गया। उसको एरोफेरिंग्स कह सकते हो, सिंपली ईयर से रिलेटेड है। और आगे जो आपका कान के पर्दे के बाद जो एरिया होता है ये बोन में इन्वेडेड होता है, यहाँ आपकी स्कल राइज हो जाती है। ठीक है स्टूडेंट्स, बाकी जो आपका कान का पार्ट है ये सारा बोन में होती है। ठीक है, और तीनों बोन का मैंने आपको बता दिया। आपका मेलिस आ गया, इनकस आ गया, स्टेपिस। ये मेलिस है, ये इनकस है, ये स्टेप्स है, 3 बोन आ गई आपकी। और उसके बाद ये जो मैंने आपको स्ट्रक्चर बताया है ये आपका इंटरनल ईयर है। इसके बाहर होता है बोनी एरिया, पूरा इसको कवर करता है, उसको कहते हैं बोनी लेबरिंथ। क्या कहते हैं? बोनी लेबरिंथ। और जो अंदर मेम्ब्रेनस होता है उसको कहेंगे मेम्ब्रेनस, मेम्ब्रेनस लेबरिंथ। लेबरिंथ आपको लिखा ही है। तो ये जो पार्ट होता है बोनी केस कवर करता है, अंदर आपका सॉफ्ट होगा जो आपका फ्लैश का बना होगा, मसल का मस्कुलर ऑर्गन होगा। तो यहाँ पे देखिए बाहर आपको फ्लूइड नजर आ रहा है जो बोनी एंड मेम्ब्रेनस को सेपरेट करता है। आई होप आपको ये क्लियर हो रहा होगा। ये जो सारा फ्लूइड है इसको हम क्या देते हैं? पेरीलिम्फ। क्या कहते हैं? पेरीलिम्फ। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना जरूरी है। और आपका जो मेम्ब्रेनस लिम्फ है उसके अंदर भी फ्लूइड होता है, उसको हम कहते हैं एंडो लिम्फ। लिम्फ इज द काइंड ऑफ द फ्लूइड जो कि आपके ईयर में मिलता है। आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। सो ये था यहाँ इसका पार्ट, आई होप आपको समझ आ गया होगा। और बाकी जहाँ बोनी एम्बेडमेंट होती है और इस एरिया में जहाँ से आपने जुड़ना है इसके इंटरनल ईयर से, आपको 2 होल नजर आएंगे। एक आपको लोअर साइड नजर आएगा, एक यहाँ नजर आएगा जहाँ से स्टेप जुड़ी होगी। ये जो कनेक्शन है ये मैं ड्रा कर रहा हूँ, आई होप आपको समझ आ रहा है। ये ऑटोमेटिकली एक बोनी होल होता है। जैसे आप एक हार्ड चीज़ में होल कर दो, आप नट लगाने के लिए पूरी इसकी जो प्रोजेक्शन बन जाती है। एंड ये जो ऑर्गन है, जो स्टेपियर बोन है, ये वाइब्रेट करती है। इसकी ओरिएंटेशन एक प्रॉपर जगह पे रहे, ये हड्डी टूटे ना, इसकी प्रॉपर प्रोजेक्शन रहे, अपनी वाइब्रेशन जो मेम्ब्रेनस एंड बोनी लेबरिंथ को दे, इसलिए ये चीज़ें होती है। ठीक है, तो इसमें जो ये होल होते हैं इसको हम क्या देते हैं? फेनिस्ट्री। क्या कह देते हैं स्टूडेंट? फेनिस्ट्री। ये टर्म आपने याद रखनी है, फेनिस्ट्री। 2 होल होते हैं, जो लोअर वाला है ये ऊपर वाला है। इसको जो लोअर वाला उसको कहते हैं राउंड विंडो, राउंड विंडो। और जो जहां से स्टेपे जुड़ी है उसको कहेंगे ओवल विंडो। तो इसका थोड़ा टेक्निकल नाम आपको बता दूं, जो आपकी ओवल विंडो है उसको कहेंगे ओवेलिस। जो राउंड विंडो है उसको कहेंगे रोटेंडा। 1 सेकेंड, दैट विल बी कॉल्ड रोटेंडा। तो इसको नाम क्या पड़ जाता है? जो आपकी राउंड विंडो उसको कहेंगे फिनिस्ट्रा रोटेंडा, जो आपकी ओवल विंडो उसको कहेंगे फिनिस्ट्रा ओवेलिस। आई होप आपको समझ आ गया होगा ये। सो ये पर्टिकुलर नेम है, ये टर्म्स पेपर में आ जाती हैं, तो इसलिए आपको ये बता रहा हूँ। तो यहाँ से कनेक्शन बनता है। तो होता क्या है, जो एयर की वाइब्रेशन जाती है पूरे इस लेबरिंथ में घूम के कोक्लिया, आपको बताऊंगा आगे क्या होता है, वो वाइब्रेशन फिर बाहर आती है इससे, दैट इज द राउंड विंडो। दिस इज द मैकेनिज्म। आगे आपको डायग्राम से क्लियर हो जाएगा। सो आगे हम जो इंटरनल ईयर है उसके बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं, फिर आपको थोड़ा ओवरव्यू दूंगा मैं अभी कान काम कैसे करता है और कान के
क्या काम है, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ द ईयर एंड व्हाट हु डज द ईयर कम्युनिकेट देयर वेरियस फंक्शन। तो चलिए करते हैं बात आगे। उसके बाद जो आपका मैं इंटरनल ईयर की बात कर रहा हूँ, इसमें दो पार्ट हैं। इंटरनल ईयर इसमें होती है एक तो वेस्टिब्यूल, एक होता है कॉक्लिया। कॉक्लिया वेस्टिब्यूल में आपके सेमी सर्कुलर डक्ट्स आ जाती हैं, 3 यहाँ एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं जो डक्ट्स, और यहाँ जो पूरा एरिया इसको हम वेस्टिब्यूल कहते हैं। बाकी जो नीचे वाला एरिया डेट इज कॉइल्ड स्नेल लाइक 2.5 नियरली डेट इज 3 पूरी टर्न नहीं होती, 2.5 टर्न होती है। ये जो आपका एरिया है, जो लोअर वाला ये एरिया जिसको मैं बता रहा हूँ, ये अलग है और इनके अलग अलग फंक्शन है। जो आपका कॉक्लिया है वो आपको हियरिंग में काम करेगा, सुनाई देने में, ठीक है। जो आपका जो वेस्टिब्यूल पार्ट है इसमें आपके सेमी सर्कुलर डक्ट्स हैं और उसके बाद आपको एम्पुले नजर आएंगे, क्रिस्टे एंड मैक्यूले, ठीक है। वो आपको काम करेंगे इक्विलिब्रियम में, इक्विलिब्रियम और बैलेंस। तो दोस्तों कान का 2 तरह का काम होता है, ये सिर्फ सुनने में हेल्प नहीं करता, ये साउंड की डायरेक्शन भी डायरेक्ट करता है, कहाँ से आ रहा है, राइट लेफ्ट नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट से, जहाँ ये डायरेक्ट भी कर लेता है। बैलेंस क्या है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको मैं बताऊं, जैसे आप हिली एरिया में जा रहे हो और बस बार बार घूम रही है, तो आपकी जो बॉडी का जो यहाँ फ्लूइड होता है कान के अंदर, जो पेरी एंड एंडोलिम्फ होता है वो घूम जाता है। इसमें रिसेप्टर होते हैं, कुछ सेल होते हैं, वो आगे आपको दिखाएंगे। ये जब मूव कर जाते हैं तो वो वाइब्रेट रहते हैं, तो उसकी वाइब्रेशन जो आपके ऑडिटरी नर्व को जाती है, और ऑडिटरी का बेसिकली कोक्लियस होता है। जो है बैलेंस वाली है, जो आपके सेरिबेलम को जाएंगी, तो आपका ब्रेन को लगता है भी आप घूम रहे हो, चाहे आप खड़े हो फिर भी आपको लगता है चक्कर आ रहे हैं। जैसे आप राउंड राउंड घूमो तो आपको चक्कर आ जाता है। तो डेट इज कॉल्ड व्हाट आई एम ट्राइंग टू सेइंग। एंड कॉक्लिया जो है आपको सुनाई देगा, सुनाई देने में हेल्प करेगा। साउंड आ रहा है, साउंड कितना गहरा है, कितना कम है, कितनी पिच है, कितना उसका बेस है, ट्रिबल है, वो सारा यही जज करता है। तो यहाँ से आपके 2 पार्ट हैं, वेस्टिब्यूल एंड कॉक्लिया। आई होप आपको समझ आ गया होगा। इसके बाद हम और थोड़ा इसके डीप चले जाते हैं इंटरनल ईयर के। इंटरनल ईयर में मैंने बता दिया आपको 2 काम है, इक्विलिब्रियम का और सुनाई देने का, ठीक है। और ये जो कॉक्लिया है, जो ऐसे कॉइल्ड ऑर्गन है, अगर इसको मैं खोल के बताऊं तो आपको ऐसे ये स्ट्रेच नजर आएगा, ठीक है। इसके 3 पार्ट बन जाएंगे। ऊपर वाला है वेस्टिबुलाई, ये है मीडिया, स्केला वेस्टिबुलाई, स्केला मीडिया, स्केला टेम्पेनाई, ये 3 पार्ट होते हैं, ठीक है। और यहां से आपकी जो जुड़ी हुई है स्टेपे बोन, ठीक है। यहां से कनेक्शन जा रहा है, जो आपकी आ गई ओवल विंडो, नीचे से एयर प्रेशर फिर बाहर आएगा, जाएगी राउंड विंडो, समझ आ गया होगा। तो यहां से जो वाइब्रेशन है सारी इधर जाती है, ठीक है। ये जो वाइब्रेशंस जाती हैं, ये यहाँ मेम्ब्रेन होती है बीच में, जिसको बेसिलार मेम्ब्रेन कहते हैं। क्या कहते हैं? बेसिलार मेम्ब्रेन। इसमें जो हेयर सेल है वो एक्साइट हो जाते हैं, जब फ्लूइड मूव करता है तो मेम्ब्रेन को वाइब्रेशन जाती है, फ्लूइड के ऑसिलेशन से ये एक्टिव हो जाती है, तो आपकी जो ऑडिटरी नर्व नंबर 8 है उसको सिग्नल जाता है, ठीक है। तो और इसको डीप में अगर कट करेंगे तो आपको एक इस तरह का ऑर्गन नजर आता है, समवट दिस टाइप। ये मीडिया है, मीडिया की ज्यादा इंपॉर्टेंस है, स्केला मीडिया जो मिडल पार्ट है। और क्या है इसमें, ये इसकी बेसिलार मेम्ब्रेन है, ठीक है। और इसमें हेयर सेल होंगे, ठीक है, इस तरह के। इसको कवर कर रही है मेम्ब्रेन टेक्टोरियल मेम्ब्रेन, ठीक है। और इसके ऊपर मेम्ब्रेन है वो है रेजिनार मेम्ब्रेन। तो जो मीडिया में आएगा आपके एंडोलिम्फ, जो इनके बाहर होगा डेट विल बी पेरिलिम्फ। एंडोलिम्फ एंड पेरिलिम्फ जब वाइब्रेट करता है तो ये जो मेम्ब्रेन है वाइब्रेट करेगी, ये पुश करेगी टेक्टोरियल मेम्ब्रेन को,
और बेसिलर मेम्ब्रेन के जो सीलियाक साइट होंगे तो जो नर्व सिग्नल जाएगा टू द ऑडिटरी और ऐसे आपको सुनाई देगा। मोर डीप आपको मैं डायग्रामेटिकली और समझा दूंगा। सो इसके बाद हम बात करते हैं इक्विलिब्रियम को थोड़ा और फोकस करते हैं। जो आपका इक्विलिब्रियम है या बैलेंस है, दो तरह का होता है, स्टैटिक, डायनेमिक। जो आपका स्टैटिक इक्विलिब्रियम है, जैसे आप खड़े हो, सीधे हो, राइट को गिर गए, लेफ्ट को गिर गए, आपको पता चल जाएगा इसकी ओरिएंटेशन और ग्रेविटी के अराउंड आता है, ये है स्टैटिक। जो आपका डायनेमिक इक्विलिब्रियम है, डायनेमिक इक्विलिब्रियम में आपका रोटेशनल मोमेंटम आएगा। जो आपका हेड जब जैसे गोल गोल घूमे, राउंड अबाउट घूमे, तो आपको जो चक्कर आते हैं राउंड अबाउट 3D जो 360 पे जब मूवमेंट होती है, दैट इज डायनेमिक। तो इसमें आपके रोटेशनल मूवमेंट आती है। तो ये जो काम है, चाहे स्टैटिक इक्विलिब्रियम है चाहे डायनेमिक इक्विलिब्रियम है, कौन करेगा? आपका सेमी सर्कुलर डक्ट और आपका वेस्टिब्यूल। तो ये कैसे काम करता है और मैं डीप में आपको थोड़ा आगे करवाऊंगा थ्रू प्रेजेंटेशन, आपको डिटेल में समझ आ जाएगा। तो चलिए स्टूडेंट्स, यहाँ डायग्रामेटिकली आपको शो करवा देते हैं और इसमें जो एक्स्ट्रा डाटा है, तो ये पूरा LS काटा हुआ है आपके ईयर का। इसमें आपको एक्सटर्नल ईयर नज़र आ रहा होगा। एक्सटर्नल ईयर में आपको ये पिन्ना है पूरा, इसमें ऊपर वाला एरिया हेलिक्स, ये पिन्ना। एक्सटर्नल ऑडिटरी कनाल जिसको मीटस भी कहते हैं, जो थोड़े नीचे एक लोब लाइक एरिया लटका होता है, कईयों में ये नहीं होता और कईयों की जो लोब यहाँ जुड़ी होती है। सो यहाँ जो पार्ट है, दिस इज़ द टेम्पेनम, जिसको पर्दा कहेंगे कान का। और यहाँ जो कैविटी यहाँ है, इसको टेम्पेनिंग कैविटी कहेंगे। और यहाँ से स्टीशियन ट्यूब है जो प्रेशर कंट्रोल करती है, जो डायरेक्टली फेरिंग्स को जाएगी, ये मैं आपको बता चुका हूँ। उसके बाद आपका इंटरनल ईयर आ जाता है यहाँ पे, ये इंटरनल ईयर है सारा, और इससे ऑडिटरी नर्व से आएंगी। तो ये कॉक्लियर डक्ट्स है, कॉक्लियर कनाल है, जो आगे आपको डिटेल में शो हो जाएगा। तो ये थोड़ा सुपरफिशियल डायग्राम था। आगे आ जाइए, ईयर ऑसिकल्स, कान की 3 हड्डियाँ होती है, आपको यहाँ नज़र आ रही होंगी। जो फर्स्ट मैंने बताई थी आपको, हैमर लाइक जो बोन है, डेट इज़ अ मेलियस। फिर एनविल लाइक जो इसमें फिट होता है थोड़ा, वो इनकस है। और उसके बाद स्टीप है, जिसका जो फुट प्लेट होती है, जो पूरा आपके ओवल विंडो में फिट हो जाती है। ये कान की 3 हड्डियाँ। सबसे जो छोटी हड्डी होती है आपकी बॉडी में, वो स्टेप्स होती है। आगे आ जाइए, ये आपका लेब्रिंथ है, मेम्ब्रेन शो किया गया, जो बोन से निकाला हुआ है। ऐसा ही स्ट्रक्चर एक कवर करता है इसको, उसको बोनी लेब्रिंथ कहते हैं। जो इंटरनल ईयर की बात कर रहा है, तो इंटरनल ईयर में देख लीजिए क्या होता है स्टूडेंट्स, इट विल बी हेल्प यू इन बेटर वे। सो यहाँ सेमी सर्कुलर डक्ट्स है 3, स्पीरियर सेमी सर्कुलर, स्पीरियर पोस्टीरियर होगी और लेटरल। तो यहाँ आगे एक स्पीरियर, लेटरल और कौन सी आ गई? पोस्टीरियर। यानी एक ऊपर होगी, एक लेटरल साइड में होगी, एक पीछे होगी। जो स्पीरियर आपको सामने नज़र आ जाएगी। तो यहाँ सक्यूलस पार्ट है और जो वेस्टिब्यूल पार्ट है, जो स्बोलन एरिया। वेस्टिब्यूल पार्ट में आपके यूट्रिकल एंड सक्यूल आता है, ठीक है। उसके बाद आपका सक्यूल से जब नीचे को जाएंगे तो ये कॉक्लिया आ जाएगा। ये टर्न्ड ऑर्गन है, जिसको हम कॉक्लिया कहते हैं। ये काम करता है आपके हेयरिंग में। और जो आपका ये वेस्टिब्यूल है, यूट्रिकलस एंड सैक्यूल, ये काम करता है बैलेंसिंग में। कैसे करता है आपको बता दूंगा। और नीचे एक डक्ट जाते हैं, इसको डक्टस एंडी लिम्फेटिक्स कहते हैं। तो यहाँ लिम्फेटिक फ्लूइड इकट्ठा हो जाता है, ये थोड़ा एरिया थोड़ा रह जाता है। तो ये जो सेपरेशन बन जाती है, यहाँ से राइज हो जाता है आपका कॉक्लिया, और यहाँ से जो एंडोलिम्फ है यहाँ इकट्ठा हो जाता है ड्यू टू ग्रेविटी। आई होप आपको ये सारा समझ आ गया होगा एरिया। इसमें देखिए थोड़े एम्पुले एरिया होते हैं, प्रोजेक्शंस हैं सेमी सर्कुलर डक्ट में, तो इसको मैकुले कहते हैं। और आपके यहाँ भी आएंगे क्रेस्टे, जो आपके वेस्टिब्यूल पार्ट में भी एम्पुले मिलेंगे, आपके सेमी सर्कुलर डक्ट के बेस में भी मिलेंगे। तो आगे आपको बता दूंगा। तो यहाँ देखिए, ये एरिया है मैकुला का। मैकुला के सेल होते हैं, उसके ऊपर होती है ओटोलिथ मेम्ब्रेन। मैकुला एंड क्रिस्टा, ये मैंने बता दिया था, बैलेंसिंग का काम करेंगे। और यहाँ ये चीज़ें मिलेंगी वेस्टिब्यूल एंड सेमी सर्कुलर डक्ट के एम्पुला में। तो यहाँ इसमें देखिए सेंसरी सेल हैं,
जिसको हेयर सेल कहेंगे, इसको सपोर्ट करने वाले सेल हैं, और ओटोलिथ। ओटोलिथ के अराउंड मूव करते हैं, जैसे आपकी बॉडी गोल गोल घूमोगे, जैसे घूमोगे तो ये मूव करते हैं। आगे आपको समझ आ जाएगा। ये देखिए, ये स्ट्रक्चर है क्रिस्टा का। क्रिस्टा अलग चीज़ है, मैकुला अलग चीज़ है, दोनों में अलग अलग स्ट्रक्चर है। इसके ऊपर है ओटोलिथ मेम्ब्रेन, किसके ऊपर है स्टूडेंट? मैकुला के ऊपर। और क्रिस्टा के ऊपर क्या है? कैपुला। ये हार्ड स्ट्रक्चर होता है, कैल्शियम डिपॉजिट, कैल्शियम कार्बोनेट और अदर सिलिका वगैरह की डिपोजिशन होती है, तो ये भी मूव करता है। ये है बेसिकली जो आपको कॉकलिया मैंने ऐसे बताया था, टर्न्ड होता है कॉइल्ड, उसका इन्होंने काट के बताया हुआ है टीएस। टीएस में ऊपर आ गया वेस्टिबुलाई, नीचे आ गया टेम्पनाई, ये आ गया मीडिया। तो मीडिया के अंदर होता है ऑर्गन ऑफ कोटाई। ये जो एरिया है ऑर्गन ऑफ कोटाई बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, ये हेयरिंग में काम करता है। और इसमें आपको बेसिलर मेम्ब्रेन मिल जाएगी, रेजिनर मेम्ब्रेन मिल जाएगी, टेक्टोरियल मेम्ब्रेन, आपको तीनों मेम्ब्रेन बहुत अच्छे से यहाँ नज़र आ रही होंगी। हैव ए लुक डीपली इन दिस डायग्राम। तो स्केला वेस्टिबुलो में पेरीलिम्फ है, मीडियम में एंडोलिम्फ है, और नीचे टेम्पनी में पेरीलिम्फ है। तो पेरीलिम्फ एंड एंडोलिम्फ जब मूव करते हैं, वाइब्रेशन से हिल जाता है ये फ्लूइड, जैसे पानी में पत्थर को फेंको तो वाइब्रेशन निकलती है, तो वैसी वाइब्रेशन इसको एक्साइट कर देती हैं। आगे ये और ज़्यादा डिटेल व्यूड दिया हुआ है, आपको बेटर यहाँ से अंडरस्टैंड हो जाएगा। ये पूरा एरिया जो है स्केला मीडिया का एरिया है, इस एरिया को मीडिया कहेंगे। और यहाँ ये जो एरिया ये ऑर्गन ऑफ कोटाई है। ऑर्गन ऑफ कोटाई को अगर मैं यहाँ जूम करके बताऊँ तो यू कैन सी हियर, ऊपर वाली जो मेम्ब्रेन है थोड़ा हार्ड स्ट्रक्चर है, इसको हम कहेंगे टेक्टोरियल मेम्ब्रेन, दिस मेम्ब्रेन। और रेजिनर मेम्ब्रेन जो है, ये मेम्ब्रेन आपको स्केला मीडिया को स्केला वेस्टिबुलाई से सेपरेट करेगी, ये मेम्ब्रेन। और नीचे आपकी बेसिलर मेम्ब्रेन है, जो बेस है आपका स्केला मीडिया का। तो बेसिलर मेम्ब्रेन के साथ यहाँ सेल अटैच होते हैं, और उसके जो सीलिया हैं वो आपके टेक्टोरियल मेम्ब्रेन के साथ जुड़े हैं। जो जब प्रेशर पड़ेगा थ्रू रेजिनर मेम्ब्रेन और एंडोलिम्फ एंड पेरीलिम्फ का, तो आपकी टेक्टोरियल मेम्ब्रेन एंड सीलिया उससे टकराएंगे, तो वाइब्रेशन होगी, सीलिया एक्साइट होंगे, तो वो सिग्नल जो डीपोलराइजेशन का सिग्नल है वो कॉक्लियर गैंग्लियन के थ्रू आपके ऑडिटरी नर्व को चला जाता है। ये पूरा ओवरव्यू मैकेनिज़्म समझाया हुआ है, यहाँ आप देख सकते हो, मैंने आपको डायग्राम भी बताया था। ये जो साउंड वेव होती हैं, वैसे आपको पता है ये साउंड वेव आपकी बेसिकली होती है ट्रांसवर्स वेव, इनको मीडियम चाहिए। दीज आर नॉट लॉन्गिट्यूडनल वेव और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जैसे लाइट वेव। लाइट वेव किसी भी मीडियम में जा सकती है, इसको मीडियम की ज़रूरत नहीं है। बट जैसे आप स्पेस में चले जाओ प्लाट में, तो आपको कुछ सुनाई नहीं देगा, क्योंकि वहाँ मीडियम ही है नहीं। तो इसमें कंप्रेशर एंड रेयरफेक्शन बनते हैं, जो आपने पढ़ा होगा फिजिक्स में। साउंड जा रहा है, साउंड पहले ईयर में जा रहा है, ईयर में साउंड एयर पार्टिकल है वो इसको लेके जा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद साउंड आ रहा है हार्ड एरिया में, हार्ड एरिया में आ रहा है ना, जिसकी बोन है। बोन की अलाइनमेंट स्टूडेंट्स नेचर ने, भगवान ने इस तरह से बनाई है को साउंड का जो एम्पलीट्यूड है, उसकी जो फ्रिक्वेंसी है, उसको इंक्रीज़ कर देगी। और आप याद कर लीजिएगा, ये 22 टाइम इंक्रीज़ कर देती है, 22 टाइम। क्यों करेगी? इसका भी एक कारण है, क्योंकि अब जो आपकी जो फिनिस्ट्रा वैलिस है, जिससे स्टेपें जुड़ी है, और अब जो इंटरनल ईयर है उसमें फ्लूइड है, लिक्विड में जाना है। ईयर में साउंड ट्रैवल करता है फास्टर, सबसे ज़्यादा फास्टर करता है सॉलिड में। स्टील को वाइब्रेट करोगे तो ज़्यादा ट्यूनिंग फोर्क से आवाज़ आती है। और जब आप पानी के नीचे चले जाओगे, नीचे जाके थोड़ा स्विमिंग करो, नीचे डुबकी लगाओ और पत्थर को टकराओ, आपको आवाज़ कम सुनाई देती है। कम देती है ना, क्योंकि अपर या पानी भी साउंड को थोड़ा कम कर देता है, साउंड की वाइब्रेशन कम हो जाती है। इसलिए वाइब्रेशन ज़्यादा तेज़ी से आनी चाहिए। तो साउंड का एम्पलीट्यूड बढ़ाने के लिए नेचर ने यहाँ ये बोन प्रोवाइड करवाई हैं। अगर कान की हड्डियाँ नहीं होंगी तो आपको कुछ सुनाई नहीं देगा, बहुत कम सुनाई देगा। तो ये साउंड का एम्पलीट्यूड बढ़ा देती हैं, जो आपके लिए एक्स्ट्रा पॉइंट है नॉलेज का। तो यहाँ से जो देखिए पेरीलिम्फ है ऊपर, इसके मिडिल में एंडोलिम्फ है, ठीक है। तो ये एक्साइट हो जाता है इस वाइब्रेशन से, जो पानी जैसे होता है एक्साइट होगा, तो इसकी मूवमेंट इस तरह की होगी। तो ये आपका जो बेसिलर मेम्ब्रेन है उसको एक्साइट करेगा, टेक्टोरियल मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेशर पड़ेगा, तो पूरा जो है कॉक्लियर, यहाँ से नर्व निकलती है ऑडिटरी नर्व नंबर 8, तो सीधी वो आपके ऑडिटरी सेंटर ऑफ द ब्रेन सेरिब्रल कॉर्टेक्स में चले जाएगी। आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो बेसिकली आपका जो साउंड होता है उसमें भी आपको एक मैं नॉलेज की बात बता दूं, साउंड दो तरह का होता है, एक हाई पिच, एक लो पिच। अगर साउंड की फ्रिक्वेंसी कम है या ज़्यादा है, तो साउंड जो कम फ्रिक्वेंसी का होगा या ज़्यादा फ्रिक्वेंसी का होगा, अगर साउंड ज़्यादा फ्रिक्वेंसी का है तो आपको
इस एरिया में ही सुनाई दे देगा। अगर कम फ्रिक्वेंसी का तो आगे चला जाएगा, यानी अगर आपका साउंड ज़्यादा है तो आपको जल्दी सुनाई देता है, क्योंकि ये जल्दी यहाँ जो बेसल एरिया है बेसिलर मेम्ब्रेन का, वहाँ सुनाई देता है। इसकी नेचर अलाइनमेंट इस तरह की बनाई होती है, दिस वन। तो इसका एरिया यहाँ ज़्यादा है तो यहाँ ये कम वेव को भी ट्रैवल कर लेगा, पर जो ज़्यादा फ्रिक्वेंसी वाली वो आगे चले जाती है, एंड पे आके इसको एक्साइटेशन मिलती है। सॉरी गलत बोल गया मैं, लो पिच वाली आपको एंड पे सुनाई देंगी, जो हाई वाली है पहले सुनाई दे देती है। ये देखिए अभी ईयर का यहाँ डायग्राम हायर बुक से लिया हुआ है, अलग अलग पार्ट्स हैं, समझ आ गए होंगे आपको। ये देखिए कॉक्लिया है, ट्रांसमिशन ऑफ साउंड वेव फ्रॉम द स्केला वेस्टिबुलाई टू स्केला टेम्पनाई वे बाय हेलोट्रीमा। हेलोट्रीमा एक एरिया होता है जहाँ पे जो स्केला मीडिया एब्सेंट होती है, फिर वहाँ से राउंड विंडो को साउंड वापस आ जाता है, ठीक है। सो और यहाँ समझाया हुआ है, जो कॉक्लिया को कट करके बताया हुआ है, इसमें स्केला टेम्पनाई एरिया शो हो रहा है, स्केला वेस्टिबुलाई एरिया है, ऑर्गन ऑफ कोटाई, जो थोड़ा डायग्राम फोटो स्टेट है इसलिए आपको अच्छे से नज़र नहीं आएगा, वैसे मैं आपको बता ही चुका हूँ। ये वेस्टिब्यूल और गैंग्लिया होता है, ये नर्व्स होती हैं, ये कनेक्टेड होती हैं इसके साथ, ये बैलेंसिंग का काम करेगा। ये जो एरिया बैलेंसिंग के लिए है, ये जो एरिया है सुनाई देने के लिए है। यहाँ देखिए मूवमेंट ऑफ स्टीरोसिलिया इनिशिएट द डिपोलराइजेशन ऑफ द रिसेप्टर। तो ये स्टीरोसिलिया जो एरिया होता है वेस्टिबुलाई ब्रांच ऑफ नर्व 8 को चले जाएंगी। यहाँ जो ओटोलिथ मेम्ब्रेन है, ये ऐसे स्पोर्टिंग सेल हैं, ये नर्व सिग्नल लेके जाती हैं। तो ये देखिए आपका पोजीशन बॉडी की, इक्विलिब्रियम क्या है और मैक्यूले कैसे एसोसिएटेड है। हेड आपका ऊपर है, हेड नीचे, अप एंड डाउन मूवमेंट करेंगे, डैट विल बी द स्टैटिक इक्विलिब्रियम। ये मैक्यूले देते हैं, ठीक है, मैक्यूले फॉर द स्टैटिक इक्विलिब्रियम। तो इस तरह से देते हैं, देख लीजिए यहाँ पे आपको नज़र आ जाएगा। मैक्यूले आपके वेस्टिबुलम में होते हैं, क्रिस्टे आपके जो सेमी सर्कुलर डक्ट है वहाँ होते हैं। तो जैसे मूव करेंगे, इसके ऊपर जो ओटोलिथ मेम्ब्रेन है ये वाइब्रेशन को अकोमोलेट करती है और ये साउंड आपका बैलेंसिंग एरिया को चला जाता है। ये स्टीरोसिलिया होते हैं, ये एक्साइटेड हो जाता है। उसके बाद बात आती है स्टूडेंट्स, पोजीशन ऑफ द सेमी सर्कुलर डक्ट परमिट डिटेक्शन ऑफ द रोटेशनल मूवमेंट। रोटेशनल मूवमेंट जो आपका डायनेमिक इक्विलिब्रियम है, जो आपकी स्टूडेंट्स डक्ट्स हैं, यहाँ जो शो हुआ है डक्ट्स का अगर मैं देखूँ तो यहाँ से डक्ट राइज करती है, इस तरह की होती है, ठीक है। इसमें आपको एरिया मिलता है, ऐसे डॉट डॉट नज़र आएगा, इसको हम कहते हैं क्रिस्टे। इसके अंदर इस तरह के सेल होते हैं, इसके ऊपर कैपुला एरिया है और ये रोटेट करेगा, 360 तक रोटेशन देता है। ये जो रोटेशन आपको डायनेमिक इक्विलिब्रियम देती है, जैसे आपको चक्कर आते हैं, गोल गोल घूमते हो, द हेल्प ऑफ द सेमी सर्कुलर डक्ट हैविंग द क्रिस्टा। अभी आपको समझ आ गया होगा। आगे देखिए, विद विच टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम आर सेमी सर्कुलर डक्ट एसोसिएटेड। तो सेमी सर्कुलर डक्ट का क्या एसोसिएशन है, ये देख लीजिए, मूव हो रहा है ना, सिर आपका घूम रहा है, रोटेशन। तो रोटेशनल और द डायनेमिक जो इक्विलिब्रियम आपको कौन देती है, सेमी सर्कुलर डक्ट्स। So students, this was all about the equilibrium as well as the working of the ear in the sound projection. तो कैसा वीडियो लगा स्टूडेंट्स, काइंडली कमेंट करिएगा। और मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरी डिस्कशन हेल्पफुल रही होगी, आपको ईयर का स्ट्रक्चर एंड वर्किंग समझाने में। थैंक यू वेरी मच, और ऐसे ही चैनल के साथ बने रहिए फॉर मोर एंड मोर वंडरफुल वीडियो। सो आई होप स्टूडेंट आपको सारा जो टॉपिक है ईयर का समझ आ गया होगा। And this video have content from the BSc level, MSc level, from the higher book, so that आपको better understanding हो सके। अगर वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।